Hello students, welcome to my YouTube channel. Students, today we will discuss the topic of force on a current carrying conductor placed in uniform magnetic field. 12th क्लास में चैप्टर 4 में है ये टॉपिक, तो इसको स्टडी करते हैं। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है हमारे पास। ये कंडक्टर एक रोड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पर फोर्स लगेगा, वो फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स मेक द डायग्राम। दिस स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इधर कहीं मैग्नेट का नॉर्थ पोल लगा हुआ है, इधर कहीं मैग्नेट का साउथ पोल लगा हुआ है, तो बीच के रीजन में ये मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। हम मानते हैं कि इसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड में एक ही कंडक्टर, सिलिंड्रिकल कंडक्टर रख दिया। सिलिंड्रिकल कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दिया, और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो L है और इसका एक्सिस ये है। तो इसके एक्सिस ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ में एंगल थीटा बनाया हुआ है। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में थीटा एंगल को रखा हुआ है इस तरीके से। और इसका ये वाला जो एंड है वो P है और दूसरा एंड क्रॉस सेक्शन का Q है। इसके क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है वो A मान लेते हैं। A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए जब इसको रखा है और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर। मतलब इसको हमने इधर से बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इधर से बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर। अब देखिए क्योंकि इसमें करंट फ्लो रहा है, इसका मतलब इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो मूव कर रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को कैरी कर रहे हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चार्जेस हैं, चार्ज कैरियर्स हैं, इनकी वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। तो बिकॉज इधर बैटरी का पॉजिटिव है, इधर बैटरी का नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस कंडक्टर के अंदर। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं Q टू P डायरेक्शन में, जबकि जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, तो P टू Q डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है वो A है और इसका जो लेंथ है कंडक्टर का L है। स्मॉल n जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब कि अगर इसका, जैसे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का ये एरिया है, ये लेंथ है, अगर इसका टोटल वॉल्यूम आपने 12 माना, 12 यूनिट, तो 1 यूनिट पर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब पर यूनिट पर 1 यूनिट के वॉल्यूम पर कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, लिखेंगे 4n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज कैरियर है और इस चार्ज कैरियर को क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है और ये चार्ज कैरियर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये एक चार्ज है, चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जब कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर ये फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। अब लिखेंगे 4n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बच्चों Q को E से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो माइनस की लगाएंगे। और V इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। V जो है वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से चार्ज मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बोला जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस E VD B साइन थीटा, माइनस E VD B साइन थीटा। अब इसमें देखिए जो VD है वो वेलोसिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू माइनस E वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अगर AB साइन थीटा होता है तो उसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B करके लिखते हैं। इसी तरीके से VD B साइन थीटा है तो इसको वेक्टर फॉर्म में वेक्टर VD क्रॉस वेक्टर B करके लिखेंगे। जो माइनस E है इलेक्ट्रॉन चार्ज है, स्केलर क्वांटिटी, इसको वेक्टर में नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो फोर्स है इस कंडक्टर के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला फोर्स है। इसी तरीके से इसमें कोई एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सो मेनी इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर के, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, n नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पे जब लगने वाला फोर्स निकाल लेंगे इंडिविजुअल, और उस फोर्स को जब ऐड कर देंगे
तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। वही फोर्स क्या होगा, इस कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस कंडक्टर के अंदर, स्मॉल n जो है वो तो है 1 यूनिट के वॉल्यूम पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 यूनिट वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन n है। तो अगर 1 यूनिट के वॉल्यूम पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया में वो लेंथ में मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो NaL, अब ये NaL जो हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स NaL। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है उससे अगर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, वही जो सारे इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स है वही कंडक्टर पे लगने वाला फोर्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि स्मॉल n जो है वो 1 यूनिट पे इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने पर ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब 1 इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल फोर्स मिल जाएगा जो सारे इलेक्ट्रॉन पे लगता है। ठीक है, तो लिखेंगे टोटल फोर्स, जो टोटल फोर्स बनेगा कंडक्टर पर, कैपिटल F इज इक्वल टू क्या करेंगे, स्मॉल f में NaL से मल्टीप्लाई कर लेंगे, NaL इंटू स्मॉल f। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाएगा, अब देखिए NaL स्मॉल f की वैल्यू अप्लाई कर लेंगे, इट इज माइनस ई वी डी क्रॉस बी, माइनस ई वी डी क्रॉस बी। ठीक है, ये हुआ माइनस ई वी डी क्रॉस बी। थोड़ा और अरेंज करेंगे इसको प्रॉपर फॉर्म में। अभी कैपिटल F लिखा है टोटल फोर्स के लिए और एक इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला फोर्स था इसको स्मॉल f से लिख रहे थे, तो क्या बन जाएगा, थोड़ा अरेंज कर लेंगे इसको। जो लेंथ है वो वेक्टर है तो लेंथ को भी अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, n लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज को बाहर लेंगे, एरिया को बाहर लेंगे, लेंथ को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, वेक्टर LVD क्रॉस बी, इस तरीके से LVD क्रॉस बी। और ये जो माइनस साइन है इसको भी अंदर ले जाते हैं, माइनस LVD क्रॉस बी। ई को बाहर लिखा, n को बाहर लिखा, a को बाहर लिखा और जो l है उसको अंदर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब देखिए लेंथ भी वेक्टर है यहाँ पर और वेलोसिटी भी वेक्टर है। तो आपने ये 11th में सीखा हुआ है, क्या देखा था 11th में ये सीखा था कि अगर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकालते हैं तो वो वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a के इक्वल नहीं आता बल्कि उसके अपोजिट आता है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a। तो यहाँ पर अगर हमने ये लिखा हुआ है LVD, अगर हमने वेक्टर L इंटू क्रॉस वेक्टर VD लिखा हुआ है तो अगर इसको वेक्टर VD इंटू वेक्टर L लिखना होगा तो इसके अपोजिट आएगा। ठीक है, नहीं LVD VDL के अपोजिट आएगा, माइनस में आएगा। तो यहाँ पे माइनस, जो माइनस लगा हुआ था वो LVD पर था, क्या था, माइनस LVD था, तो इसका मतलब अगर ये VDL करके लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्लेस पर LVD की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, VDL लिख सकते हैं बच्चों। तो क्या बन जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला टोटल फोर्स इक्वल टू NEA क्या बन जाएगा, VDL क्रॉस B। ठीक है, NEA VDL क्रॉस B, ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। NEA VD क्रॉस B और LB है। अभी जो वेलोसिटी है इसको भी बाहर निकाल लेते हैं, तो बाहर निकालने पर NEA वेलोसिटी को बाहर निकाल लीजिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो वेक्टर में क्या बचेगा, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो NEA VD आया है ये एक रिलेशन है, ये होता है करंट के इक्वल। चैप्टर नंबर 3 में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट से रिलेशन पढ़ा होगा, तो ये जो आता है NEA VD ये करंट बन जाता है, इसलिए हमने VD को बाहर निकाला था ताकि ये करंट का रिलेशन बना सके। NEA VD जो हो जाएगा, अब ये करंट का इक्वेशन बन गया। करंट को ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में जब लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है। तो लिखेंगे फोर्स F इज इक्वल टू, बाहर लिख देंगे I और अंदर क्या बचा, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L। ठीक है, क्या बचा, F इज इक्वल टू I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L, ये फॉर्मूला बन गया। या अगर इसको वेक्टर फॉर्म को ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, BL साइन थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। ठीक है, BIL साइन थीटा, ये भी फॉर्मूला है, I वेक्टर B क्रॉस वेक्टर L, और ये भी फॉर्मूला है BIL साइन थीटा। तो स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स।
विच इज एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जब उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब, BIL sin थीटा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन से फोर्स का यूज किया कि जब कोई चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर जो फोर्स लगता है QVB sin थीटा, और इसकी हेल्प से हमने क्या बना लिया, BIL sin थीटा बनाया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, जब इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब के लिए, ठीक है। और देखिए इसके स्पेशल केस भी हैं, स्पेशल केस समझ लीजिए, जहाँ कहीं भी एंगल वाला कोई फॉर्मूला बनेगा तो वहाँ पे स्पेशल केस में एंगल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं एक बार। ये कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा जो हो, अगर ये 180 हो या फिर 0 डिग्री हो, थीटा जो है अगर या तो 0 डिग्री हो या फिर 180 डिग्री हो, और थीटा किस किस के बीच में एंगल है बच्चों, ये है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और लेंथ के बीच में, कंडक्टर की लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। मतलब अगर आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है ये, और अगर इसी डायरेक्शन में इस तरीके से हमने क्या रख दिया, कंडक्टर की लेंथ ये है, इसी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पे नहीं रख के कंडक्टर को उसी डायरेक्शन में लगा दिया, तो थीटा हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। या फिर हमने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया कंडक्टर को, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री। तो बच्चों इस कंडीशन में साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, तो उस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो 0 आएगा मल्टीप्लाई करके, करेंगे ना, BIL इंटू 0 तो 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ओरिएंटेशन कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो जब उसको आप 0 डिग्री के एंगल पर रखेंगे या उसके अपोजिट एंगल पर रखेंगे 180 पर, तो कंडक्टर पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इसमें फोर्स होता है मिनिमम वैल्यू का फोर्स, और अगर आपने कंडक्टर को 90 डिग्री के एंगल पर रख दिया, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 कर दें, मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा था ये वाला, आपने कंडक्टर को ऐसे लगा दिया इस तरीके से, ऐसे कंडक्टर को रख दिया, कंडक्टर आपने इस तरीके से रख दिया इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितना एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल। तो फॉर्मूला में BIL sin थीटा में साइन 90 रहेगा, और साइन 90 का जो आंसर होगा ये 1 रहेगा, है ना, BIL इंटू 1, साइन 90 का आंसर 1 होता है। तो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स का BIL, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला ऑफ द फोर्स विल बी BIL। तो इस कंडीशन में जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम आएगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मैक्सिमम फोर्स कौन सी कंडीशन में लगता है, कंडक्टर को कैसे रखें, तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखें, तब उस पर मैक्सिमम वैल्यू का फोर्स लगेगा, ठीक है बच्चों। सो दिस इज द टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।